जलियांवाला बाग नरसंहार को कई वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी भारतीय इसे नहीं भूले हैं। अंग्रेजों के द्वारा किया गया यह जघन्य नरसंहार मानवता के इतिहास में एक कलंक के रूप में अंकित रहेगा। इतिहास में घटी इस घटना के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, इस घटना से आहत एक क्रांतिकारी ने वर्षों बाद अपने देश का बदला लंदन जाकर लिया था। ये कहानी है क्रांतिकारी ऊधम सिंह की, जिनका जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में हुआ था। उनका असली नाम शेर सिंह था। देश को आजाद कराने के प्रयास सारे भारत में हो रहे थे। पंजाब भी क्रांतिकारी गतिविधियों से अछूता नहीं था। वर्ष 1919 में अंग्रेजों द्वारा लाए गए रॉलेट एक्ट के विरुद्ध व्यापक जन आक्रोश बढ़ता जा रहा था। स्थानीय क्रांतिकारी डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को रॉलेट एक्ट के अंतर्गत अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के विरोध के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। ये बैसाखी का भी दिन था, इसलिए सभा में अधिक लोग थे। ऊधम सिंह इस सभा में लोगों को पानी पिला रहे थे। तभी अचानक जलियांवाला बाग में ब्रिटिश अफसर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने हजारों मासूम लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। हजारों निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई, जिसमें महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल थे। कई लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए वहां बने गहरे कुएं में छलांग लगा दी। ऊधम सिंह किसी तरह गोलीबारी में बच गए और उन्होंने अंग्रेजों से इस घटना का बदला लेने की प्रतिज्ञा ली और घटना के लिए पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे माइकल ओडायर, जिसे वे इस नरसंहार के लिए जिम्मेदार मानते थे, उसका वध करने का संकल्प लिया। अपना प्रण पूरा करने हेतु ऊधम सिंह 1933 में इंग्लैंड पहुंचे और लंदन में वह एक बढ़ई, मोटर मैकेनिक और साइन बोर्ड चित्रकार के रूप में काम करते हुए सही अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। मार्च 1940 को उन्हें वह अवसर मिला जिसकी वह वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। इस दिन माइकल ओडायर लंदन के कैक्सटन हॉल में एक बैठक को संबोधित करने वाला था। ऊधम सिंह अपने ओवरकोट में एक रिवॉल्वर छिपाकर कैक्सटन हॉल में घुस गए और बैठक समाप्त होने के बाद माइकल ओडायर को 2 गोली मारकर उसका वध कर दिया। 21 वर्ष बाद ऊधम सिंह ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर अपने देश के लोगों का बदला लिया। 31 जुलाई 1940 के दिन ऊधम सिंह को मौत की सजा सुनाई गई और उन्हें लंदन के पेंटोन विले जेल में फांसी पर लटकाकर जेल में ही दफन कर दिया गया। ये भारत का दुर्भाग्य ही है कि कांग्रेस की उपेक्षा के चलते 1940 में भारत मां के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले शहीद ऊधम सिंह की अस्थियां 1974 में भारत लाई जा सकी। शहीदों की अनदेखी करना कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। 1972 में संसदीय सत्र में कांग्रेसी सांसद राम गोपाल रेड्डी ने सुभाष चंद्र बोस, श्री अरविंद और विनायक दामोदर सावरकर को आतंकवादी कहकर संबोधित किया। तब क्रांतिकारियों के प्रति उनकी अमर्यादित टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया न देकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने सांसद का मौन समर्थन ही किया था। शहीद ऊधम सिंह जी की अस्थियां सतलुज नदी में प्रवाहित की गईं, जहां पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के अस्थि कलश भी प्रवाहित किए गए थे। बलिदानी ऊधम सिंह का जीवन आज के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी दृढ़ता, साहस और देशभक्ति हमें सिखाती है कि अपने देश और अपने लोगों के लिए किस प्रकार निस्वार्थ भाव से कार्य किया जा सकता है।